Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. स्पीकर को घुमाएंगे और घुमा देंगे। Hare Krishna, टेबल पर टेबल 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 Hare Krishna, टेबल इधर है कि उधर है? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। Yeah, on किया अभी। हरे कृष्णा। So we are studying Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 5, verse number. Last time we studied verse number 20, right? 19. Okay. So we will continue from verse number 20. Vanju Mataji. Vanju Mataji is live. Hare Krishna Vanju Mataji. She was supposed to have done it. Hare Krishna. इसका टेबल थोड़ा कम करके रखना, टेबल। हरे कृष्ण। They can see me, right? So हम लोग देख रहे थे स्कंद नंबर 1 के 5वें अध्याय में। 5वें अध्याय का शीर्षक है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। और नारद मुनि ने व्यासदेव जी को उपदेश भी दिया कि आपके इसमें क्या कमियां हैं, राइट? तो व्यासदेव को क्या बताया था नारद मुनि ने कि आप क्या कीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए। आपने सब कुछ किया लेकिन भगवान का भक्ति नहीं किया। आपने अशोक गार्डन में एक फ्लैट खरीदी कर लिया, नौकरी पे लग गए, पैसा कमाया, शादी की, बच्चे हो गए, पिकनिक भी जाके आ गए, सब किया लेकिन भगवान की आराधना नहीं की। हाँ, तो मैंने वही करती जो हम तो लोग बैठे होते हैं। महाभारत, रामायण हाँ, तो महाभारत है नहीं, रामायण। महाभारत चीज
महामना। हरे कृष्ण। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इस चैप्टर में जो थीम है, दिस थीम इज लाइक क्या होता है जीवन में जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते। सब उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी अगर जीवन में खालीपन लगे तो समझ जाना कि हमने सब कुछ किया लेकिन चैंटिंग नहीं कर रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए the essence of all our activities is to chant the holy name of the Lord. अगर भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हम लोग तो समझ जानेगा हम लोग केवल रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल कब होते हैं? जब भगवान का नाम जाप करते हैं, देन बिकम स्पिरिचुअल। अदरवाइज इट्स जस्ट अ रिचुअल। अगरबत्ती घुमा दिया, फूल चढ़ा दिया, पेड़ा लगा दिया, हरे कृष्ण। राइट। सो जिस तरह से हर चीज में डेडिकेशन लगता है, समय देना पड़ता है और सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए भी डेडिकेशन देना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। वो समय कैसे निकालते हैं हम लोग? जाप करके। राइट। और वो ऐसा एक्टिविटी जो एक्सक्लूसिवली करना पड़ता है आपको। यू कांट डू एनी अदर थिंग विद दैट। मे बी व्हाइल लिसनिंग लेक्चर्स यू कैन कुक और वॉश योर क्लोथ्स और क्लीन द होम, बट चैंटिंग ऐसा एक्टिविटी है, सिर्फ चैंटिंग करते समय चैंटिंग करना पड़ता है। तो उसको ऐसे बनाया गया है भगवान ने कि भगवान देखना चाहते हैं कि आपका 1 पॉइंट डेडिकेशन है कि नहीं। राइट। तो इसलिए जब हम 19वें श्लोक में पहुंचे थे उस समय नारद मुनि कहते हैं, हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे सकाम कर्मियों की तरह भवचक्र में नहीं आना पड़ता। क्योंकि जिस तरह व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करके वापस भक्ति में आ जाता है। जैसे एक श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल थे, उनका नाम था हयग्रीव महाराज। पहले उनका नाम था हयग्रीव प्रभु। एक्चुअली प्रभुपाद 1966 में अमेरिका गए, न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे थे। कहाँ पे? 26 सेकेंड एवेन्यू, बाउरी। बाउरी मतलब सब जहाँ पे सब लोग शराब पी के ड्रग्स लेकर रहते हैं, वो वाला एरिया। प्रभुपाद बिगिन फ्रॉम देयर। क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा है, पतितों का उद्धार करना है। सबसे पतित कौन है? वहाँ पे है। राइट। सबसे पतित कहाँ है? बॉम्बे में है। इसीलिए बॉम्बे से शुरुआत होती है। गांव के लोग अभी भी भक्ति करते हैं, दे आर स्टिल एडवांस्ड। तो प्रभुपाद जब वहाँ गए तो उनको एक बार मिले। उनका तो उसमें नाम हयग्रीव नहीं था। When he came across प्रभुपाद, तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप आर यू फ्रॉम इंडिया? प्रभुपाद तो इंडिया से थे ना। प्रभुपाद बोले आर यू फ्रॉम इंडिया? काउंटर क्वेश्चन। तो बोले आई हैव बीन टू इंडिया। बोले भारत जाके आया हूँ मैं अभी रिसेंटली। प्रभुपाद बोले आई एम फ्रॉम इंडिया। तो दोनों साथ में रहने लगे। He was a professor of English किसी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे। तो प्रभुपाद बोले आप सेवा करेंगे? बोले यस, क्या सेवा है? बोले मेरे कुछ बुक्स एडिट करने हैं। उस समय ये जो कैंटो 1 हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी, ये प्रभुपाद अमेरिका कैंटो 1 लेके गए थे, 3 वॉल्यूम लिखकर। और आगे के बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट लिख के उनके एक बड़ा ट्रंक था। तो प्रभुपाद ने कहा कि अंदर आ जाओ, मैं आपको देता हूँ। बोले ट्रंक खोल दिया बहुत बड़ा, डर गए। बोले इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स कैसे एडिट करने मिले? अरे बाप रे, ये तो लाइफ टाइम का काम है। बोले हाँ इतना सेवा है। देन दैट्स हाउ वी जॉइंड द इस्कॉन। प्रभुपाद के शिष्य बने, बुक प्रभुपाद का प्रूफ रीडिंग एडिटिंग करते थे। कुछ सालों बाद जब इस्कॉन एस्टैब्लिश हो गया, ही लेफ्ट द इस्कॉन। इस्कॉन में सन्यासी भी बने, बट फॉर सम रीजन ही लेफ्ट द इस्कॉन। फिर ऐसे ही जैसे बाहर सांसारिक लोग रहते हैं वैसे रहने लगे। लेकिन इस श्लोक में जैसे कहा गया है, व्हेन ही बिकेम अ सन्यासी he was with प्रभुपाद, सेवा कर रहे थे। इस्कॉन से चले गए तो दुनिया में घूम गए वापस। बट उनके स्टोरी में लाइफ में ऐसा आता है, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि भक्त एक बार जब भगवान की भक्ति का स्वाद लेता है तो भूलता नहीं है। He cannot forget it। तो जीवन के अंत में जब वो घूमते घूमते यहाँ पे आए थे इंडिया में,
मजा करते करते यहाँ वहाँ घूम रहे थे, गोवा में आए और गोवा में कहीं बीच में घूम रहे थे, अचानक बैक में दर्द चालू हो गया, बोले बहुत दर्द हो रहा है। जब बाद में उनको हॉस्पिटल गए, चेकिंग किया, बोले कैंसर हो गया आपको, तो बोले आपके पास केवल 2-3 महीने बचे हैं, दैट्स इट, द एंड ऑफ योर लाइफ। देन उन्होंने जब ऐसा पता चला उनको, क्या किया उन्होंने, स्ट्रेट अमेरिका में न्यू वृंदावन करके है, वेस्ट वर्जीनिया में, जैसे वी हैव वृंदावन और मिनी वृंदावन इन वाड़ा, वैसा वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन का कम्युनिटी बनाया था शिला प्रभुपाद ने। सीधा वहाँ चले गए, बोले मुझे रहना है, मुझे वापस आना है, और वहाँ रहे और आखिरी 2-3 महीने में उन्होंने इंटेंस भक्ति किया भगवान का नाम जब करते करते शरीर छोड़ा। सो कभी कभी ऐसा देखा जा सकता है किसी भक्त के जीवन में स्टार्टिंग बहुत अच्छा है, बीच में लुढ़क गया ग्राफ, बट भगवान की कृपा होती है तो अगेन ही कम्स बैक एंड द एंड इट्स स्वीट। सबको शरीर तो छोड़ना ही है ना एक दिन, भगवान का भक्ति करते करते, भगवान का नाम जब करते करते जब देह त्याग किया तो स्ट्रेट वेंट बैक टू गॉड है। ऐसे एक दूसरे डिसाइपल थे प्रभुपाद के, सुदामा महाराज करके, तो प्रभुपाद के साथ रहे, बहुत सेवा किया। बाद में प्रभुपाद जब इस दुनिया से विदा लिए, ही वाज स्टिल सन्यासी, तो एक बार उनका भी एज हो गया था, तो बोले कि मैं अपनी माँ के पास जाके रहना चाहता हूँ। सन्यासी थे, सन्यास में थे, उनके इधर जापान में किधर तो उनका बड़ा घर था, वो गए वहाँ रहने लगे। भक्तों ने कहा कि आप मत जाओ, रहो इधर ही, बोले नहीं मैं जा रहा हूँ, मेरी माँ के पास रहना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने जब इन्होंने बहुत पहले जब इनसे शिक्षा और दीक्षा लिया था, तो प्रभुपाद ने कहा था कि देखो कृष्ण ऐसे हैं जो हमको हमेशा सहायता करेंगे, सदा सहायता करेंगे, हम किसी भी अवस्था में हो। और जब ये वहाँ चले गए, अपने माँ के पास रह रहे थे, और इनकी माँ मतलब ठीक है, शी वाज नॉट सो मच डिवोटी मतलब ठीक है, माँ थी, तो साथ में रहने लगे। और ये प्रभुपाद ने कह के रखा था सुदामा महाराज को कि आप सेवा कीजिए एंड देन मैं आपको बैक टू गॉड लेके जाऊंगा। ये प्रभुपाद ने उनको बोल के रखा था कि आप सेवा करते रहिए इस्कॉन में, आई विल टेक यू बैक टू गॉड। तो एक दिन ऐसा हुआ, ये महाराज मतलब कुछ एजड थे, बूढ़े थे, और उनका अंत समय आ गया था। और एक दिन उनकी माँ जब ये गुजर गए, ये सन्यासी, तो उनकी माँ ने बाकी भक्तों को कहा कि जब ये गुजर गए उस समय मैं देख रही थी कि बूढ़े स्वामी जी आए और इनको लेके गए। That was Prabhupada. Prabhupada ने कहा था, I will come and I will take you back to God. You just keep serving. These are all real stories in ISKCON. And like that there are many stories जो प्रमाण देते हैं कि आपने एक बार भगवान की सेवा की, भक्ति की, आपने कुछ समय भगवान की सेवा बिताया, that is never, it's not that it's कि आज 2 घंटा किया, अभी बाद में किया ही नहीं तो फिर वेस्ट, ऐसा नहीं होता है। That is counted as your eternal asset. ये करेंसी है, अभी बाद में कब आपके काम में आएगा आपको दिखेगा ये। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आते हैं आप लोग समय देते हैं तो इसका लाभ क्या है, बहुत लाभ है। हरे कृष्ण। So that was the purport of that story. Then when Narad Muni starts from the, फिर कंक्लूजन देते हैं 20वें श्लोक में, इदं हि विश्वम भगवान एवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभव तद्धि स्वयं वेद भगवान तथापि ते प्रदेश मात्रम भवता प्रदर्शितम। ओ व्यास, आपको तो सब भगवान के बारे में ऑलरेडी मालूम है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में दुख हो रहा है, लेकिन 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोगों को दुख होता है संसार में, लेकिन उनको मालूम नहीं कि उपाय क्या है, इसका निवारण कैसे करें। यहाँ पे व्यास ऐसे पर्सनैलिटी है जिनको अपने दुख का निवारण भी मालूम है। तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। भगवान हर जगह संसार में, आपको अच्छी तरह मालूम है, उन्हीं से यहाँ दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, राइट। भगवान ने संसार बनाया, उन्हीं पर टिका हुआ है, और उन्हीं के कृपा से बाद में इसका प्रलय भी होगा, फिर नया क्रिएशन भी होगा। ये भगवान ही करते हैं, सृष्टि का निर्माण करना, उसका मेंटेनेंस करना और अंत में इसको विनाश करना। तो व्यास, आपको तो सब कुछ मालूम है
कि इस संसार में बिना भगवान के कुछ है ही नहीं। देयर नथिंग एग्जिस्ट एक्सेप्ट फॉर द लॉर्ड, राइट। और एक्चुअली अगर हम देखें कई प्रसंगों में प्रभुपाद पर्पट में भी लिखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे हम कृष्ण को महसूस ना कर सके। कोई स्थान है, सुबह से लेकर रात तक आप बताइए, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कृष्ण का अनुभव कितनी बार कर सकते हैं बताइए? अच्छे टाइम बस how many times in a day you can perceive or experience Krishna's presence in your life? throughout Right from morning till you go to bed. that many times. That many times. Only in the morning मेरे कहने का मतलब है कि रात में हम लोग सो जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बुद्धा हो गए, मर गए। But when you wake up in the morning, from that time till you go to bed, कितनी बार कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं पूरे दिन भर में? हाँ, that's there, chanting. But the things which you do in the throughout the day, or the things which you encounter or face or see or interact, कितने चीजों में भगवान को देख सकते हैं? I do 40 आप बच्चों में देख सकते हैं। I do 40 50 times. 45 times. 40 45 40 50 times in a day. Hare Krishna. My question is still not understood by the audience. Countless times. With every breath. Give me example. With every breath you take, you can experience. Give me examples. With every breath. With every How? time I breathe. Because हाँ. if I'm aware in every moment, Yes. then I can experience the Godhead every moment. Okay. Aware means what? Aware means if I'm conscious and paying attention to myself, I can experience the Godhead within. Okay. इसको सिंपल सिंपल ये है कि आप जिंदा हो तो भगवान अरे भाई, सुबह हम जिंदा उठते हैं, यही सबसे पहली कृपा है। वही ना। आज इस दिन कितने लोग सुबह उठे होंगे और कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोगों के घर में बॉम्ब गिर गया। जानते हैं दुनिया में क्या हालत है आज? किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, किसी को सुबह उठते पता चला आज भयंकर मुझे टर्मिनल डिजीज हो गया है। The news is, the first news of the day is that. कितने लोग हैं आज ऐसे? आप सुबह उठे तो दो हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक है भाई, चेक कर लो, ठीक है कि नहीं? हाँ, आवाज ठीक से आ रहा है कि नहीं, मेमोरी काम कर रहा है कि नहीं? Every day morning you wake up, if you are fit and fine, that's the mercy of the Lord. And then as you continue your day, the first thing what we do in the morning, पहली चीज क्या करते हैं हम? भगवान को प्रे करते हैं। हाँ, प्रे करने के बाद क्या करते हैं? मॉर्निंग एब्ल्यूशंस। After that what do you do? हाँ, सबसे पहले भोजन लगता है ना सुबह। वो भोजन कहाँ से आता है? Just like she said, the awareness. What is awareness? जो मुझे जरूरत की चीज है वो कहाँ से आती है? The air that I breathe. ये हवा कहाँ से आती है? किसी फैक्ट्री में पैदा होती है हवा? खाना कहाँ से आता है? आप बोलेंगे मैं तो खरीद के लेके आया हूँ। आप खरीद के लेके आते हैं क्योंकि कहीं खेत में कोई बनाता है उसको। खेत में कैसे बनता है? बिना बारिश के, बिना जमीन के तो बनेगा नहीं। वो बनने के बाद भी आप बोलेंगे मैं खरीद के लेके आता हूँ, मेरा ये। अच्छा, आपको काम करने का शक्ति किसने दिया? Who is giving you the power within your body? God. बराबर ना? So these are the examples. And then खाने के बाद उसको पचाने का पावर कौन देता है? किधर गए आज? आई नहीं, नॉट स्पाइसी, बस नॉट स्पाइसी सब्जी बनाती है। वो भी God. हम तो मंदिर गए तो मेरे हस्बैंड वहीं पे हाथ पर हो गया द्वारका मंदिर में। हम बोले अच्छा। अकेले, हम तो He अकेले wanted to go to that particular temple and he went there and then he दर्शन asked किया और बाहर जूता पहन रहे मंदिर के परिसर में, वहीं पे ऑन द स्पॉट खड़ा हाथ पे। और हम अकेले थे, हम डर गए, हम बहुत डरते थे, मेरी तकलीफ थोड़ा मेंटल, तो पता नहीं कैसे सब हो गया। तो भगवान की कृपा है ना। and she was alone. तो कृष्ण जब बुलाते हैं तो बराबर अंदर से आवाज देते हैं कि ये टाइम में यहाँ आ जाओ, हम चलेंगे रासलीला करने के लिए। But for that, throughout the year,
throughout the week and month you have to practice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So इसलिए यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव को कि अरे नारद, ये सब आपको मालूम है ऑलरेडी कि कृष्ण हर जगह है करके. It is only because of our forgetfulness we forget. Otherwise, we are never disconnected from Krishna. Right? Just like कोई पिता होता है, वो है ना, बच्चा होता है घर में, पिताजी से झगड़ा कर लेता है और बोलता है मुझे नहीं रहना इस घर में. पिताजी बोलते हैं मुझे भी तुझे रखना नहीं है, जा यहाँ से. बट फिर भी पिताजी अपना कनेक्शन तोड़ते नहीं है. क्या करते हैं, इनडायरेक्टली उसको पैसा भेजते हैं, व्यवस्था करते हैं थ्रू समवन एंड ही मेंटेन्स. द केयर इज नेवर गिवन अप. द केयर इज ऑलवेज देयर. बस देखने के लिए लोगों को लगता है कि केयर नहीं हो रहा है. सिमिलरली हम भगवान से दूर आए हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ परमात्मा के रूप में हमारे साथ ही चल रहे हैं और हमारी हर इच्छाओं को नोटिस करते हैं. वो बुरी इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं, और उसके हिसाब से हमें अवॉइड करते हैं. राइट? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि ओ नारद, प्लीज गो ऑन वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड. राइट? मैंने तुम्हें तो केवल सारांश बताया, बट आप अभी इसका विस्तार कर सकते हो कि किस तरह से भगवान इस संसार में लोगों को क्या कर रहे हैं, अपनी भक्ति दे रहे हैं. और फिर आगे एक दो श्लोकों में बिफोर ही गिव्स हिज ओन लाइफ स्टोरी, वो कहते हैं यहाँ पे 22वें श्लोक में, इदमि पुंसं तपस्य श्रुतस्य वा शिष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युत कविभिः निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम. वो कहते हैं विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन, यानी कि उसका उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है. राइट? तो इसलिए वो नारद, प्लीज ग्लोरीफाई द सुप्रीम लॉर्ड. भगवान का गुणगान करो, उनका नाम कीर्तन करो, उनका भजन करो. राइट? फिर अभी यहाँ तक इतना बताने के बाद नारद मुनि को नारद मुनि इस तरह से व्यासदेव को ग्लोरीफाई करने के बाद कहते हैं, नारद बताओ एक बात मैं आपको क्या लगता है कि ये सब जो कह रहा हूँ मैं थियोरेटिकल है, खाली ये थियरी है? मैंने तो आपको ऑलरेडी उदाहरण दिए प्रभुपाद के ना. बट कोई कहेगा कि सिर्फ थियरी बताने से काम नहीं चलेगा, गिव मी सम प्रैक्टिकल प्रूफ. राइट? जस्ट लाइक हमने भागवत महात्म्य में पढ़ा था, उस समय भी हमने गोकर्ण और धुंधुकारी की स्टोरी सुनी थी, याद है कि ना आपको? जो पहले शुरुआत में थे आप लोग, या आपने कभी भागवत महात्म्य सुना होगा ना, गोकर्ण जी और धुंधुकारी का, किस तरह से उनका उद्धार हुआ था. तो यहाँ पे कोई बोलेगा मुझे प्रूफ दिखाओ. नारद मुनि कहते हैं मैं साक्षात प्रूफ हूँ, सुनो मेरी लाइफ स्टोरी. और भागवत में कई बार यहाँ पर और कई प्रसंगों में कहा जाता है कि जब स्पेशली स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु, जब अपने शिष्य पर बहुत प्रसन्न होते हैं, अपनी खुद की जीवन कहानी बताते हैं कि मैं कैसे भक्ति में आया. और मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद आए तो. मैंने कहा था कि आप रिकलेक्ट कीजिए, आप कैसे भक्ति में आए. हाँ, कितने भुलक्कड़ हैं आप लोग, है ना, कंप्लीटली भूल जाते हैं. और मैं भी अभी मुझे याद आया यहाँ पर इस स्टोरी लेते समय. तो कैसे आए हम लोग भक्ति में, आप कैसे हैं? So like when I was in 7th only I decided that I wanted to follow 7th standard. I wanted to follow this path. कहाँ पे, यहाँ पे कि गुजरात में, किधर? घर में, like इधर ही? my house only. अच्छा, you decided. Myself. Enough is enough. नहीं, मैं I was 5th standard से ही मैं पूजा करती थी पहले से ही. So आपके घर में पहले से मतलब भगवान कृष्ण की पूजा होती है. हाँ, तो 7th में मैंने डिसाइड कर लिया कि I want to follow पुष्टि मार्ग. So I wanted to do arranged marriage only because I don't want to change my body. Yeah. So और ये सब कब से चालू हुआ फिर इतना बड़ा प्रोग्राम करने का ये सब? it just happened one day. I was just taking walk in Ashok Garden and I said I want to start satsang. So my friend, as usual, they didn't support me, but I was strong. Who? Manju? She's listening by the way today. मैं अपने आप ही सब किया, like I mean to say, I should not say, but so God is only busy. Yes. Okay. So that's your story. आपका स्टोरी क्या है? No story. No story. Since school. Since schools. आपको बताएंगे बाद में. Okay. What is your story? My story. I'm a businessman.
I want to say, how you got connected to all these satsang and all these programs, spiritual? किसने आपको इंस्पिरेशन दिया ऐसे प्रोग्राम में आने के लिए? ये फर्स्ट फ्लोर में आने से वो मेरा इंस्पिरेशन। कहाँ पे? इधर फर्स्ट फ्लोर पे? इधर आने से मतलब फिर इधर हाँ ऐसा होता है। The place and the people living around you influence, right? So that's the story. Very nice. आपका क्या स्टोरी है? मेरा मैं शुरू से ही ऐसे फैमिली में बॉर्न हुई थी कि जहाँ पर बहुत पूजा पाठ ये सब। बाद में इनसे मुलाकात हो गई। First she asked me whether you'll come. Then you supported. Yeah, I supported. Support कर. Okay. How did you come? Prabhuji, I was staying in Bangalore and I had joined Bhagavad Gita classes then, which were very, very boring. And then when I still went there, that was for about 10 years. And then when I relocated to Bombay and when I came here, one day I met Helen. And out of the blue, she just said, "Would you like to join the Bhagavad Gita class?" I said, "Yes, please. Do you have one running over here?" She said, "Yes." I said, "Yes, please, I would love to." That's how I joined about 6.5 years ago. कृष्णा ने बुला लिया आपको यहाँ पे अशोक गार्डन में। कृष्णा कनेक्ट्स। हरे कृष्णा। What about you? मेरा तो रामायण से ज्यादा रहा। श्री राम जय राम। मेरे हस्बैंड को तो पूरी रामायण याद थी, कहीं पे भी पूरी चौपाई करते थे। दुर्गा सप्तशती और रामायण और सुंदरकांड का पाठ करना। सब पहले से भक्त है यहाँ पे तो पूरे। आप कैसे हैं? ऐसे उनके जैसे परिवार के साथ। आप कैसे हैं? अच्छा आपकी तो यहाँ पे मदर इन लॉ किधर है? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं कलकत्ता खेतों में? हाँ नहीं कलकत्ता से हूँ मैं और कलकत्ता में सुबह शाम कीर्तन में जाती थी। आप गौड़ी हैं गौड़ी लाइन से? गौड़िया मतलब नहीं समझी मैं। गौड़ी मठ। नहीं गौड़िया मत मारवाड़ी। मारवाड़ी हूँ। कलकत्ता में पहले से रहते हैं आप? ओके। वहाँ पर क्लास भी करती थी पिताजी की। भगवान कृष्ण की? हाँ मैं भी करती हूँ क्लास अच्छा। पिताजी की। तो कनेक्ट हो गए, फिर उनको कनेक्ट कर दिए। बड़ों का आशीर्वाद आ जाता है ना, ब्लेसिंग्स कम ऑटोमेटिकली, यस। विजिबल एंड इनविजिबल। She is also from my family. हाँ एक एक करके आ रहे हैं ना सबके पास। वो कैसे छोड़ेंगे? इधर नंबर इनका है अभी। आप तो द्वारका वाले हैं। द्वारका। नहीं, she is Vaishnav. बचपन से हमारे फैमिली पियर में वो सिन्हाजी वाले जरा अच्छा। यमुना करके अब मैं भी वैष्णव हूँ। अच्छा ये सब होता है हमारे घर में, कृष्णा मेला है अच्छा। ठाकुर जी। वैष्णव? हाँ, सबके अपने अपने श्रीनाथ जी की सेवा होती थी पहले। आप भी द्वारका से हैं? नहीं नहीं, ना आपके घर Only में? I am from Dwarka. I have been to Dwarka, but I am from Dwarka. Okay. What about you? कि यहाँ आ गए तो हमको भगवत गीता भी द्वारका यहाँ से आ गया। नहीं द्वारका के लिए भगवत गीता का तो मिलने लगा। नहीं तो हमको कोई इसमें हमने कभी नहीं पूछा। भगवत गीता का हमारे यहाँ नहीं ज़्यादा कुछ हुआ। रामायण होता था आपके? रामायण का बहुत रामायण बताया तो सब रामायण ये रहता 9 दिन का व्रत रहना और ये पाठ करना, वो हवन करना, वो रहता है। आप कैसे हैं? मैं कैसे हूँ? मैं लास्ट वीक किसी से बिल्डिंग में शेयर कर रही थी कि once you have tasted this, you just feel this is such a privilege. You don't have to go in. It's coming to your doorstep. How can you not make use of it? Okay. So, thank you. आपको थैंक यू कह रही है। मुझे नहीं आपको। No. More than him, it's you. All God is doing. तो आप यहाँ पे कनेक्ट हो गए, पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ स्पिरिचुअल लाइफ? Life is grace, no?
It's only when you become aware is one thing, but हरे कृष्णा। आप मैं तो पहले तो मुंबई में रहती थी। Just I came here 1 year back. Mulut, I used to attend all discourses and all these things, about Ramayana, Bhagavad and all these things. Then I joined Chimya Mission. Chimya Mission I was attending. Then after marriage I left the Chimya Mission because I was moved to Dombili and all this, then was not there. Then after second I shifted to Mulund. Then from there I came to here. Then I came to know that, today only I came to know that this discourse is going on and all these things. फर्स्ट डे। First day. ओके ओके। Because I am interested always in discourses and all this, from childhood itself. फर्स्ट डे की स्टोरी पूछ लिया आपको। I am very interested in all these things. ओके। So I got a message that today this is going on here, you go and attend. My daughter-in-law sent me a message. ओके। Discourse is going on here, because you are interested in all these things, you can attend the class. Said okay, thank you, and I said the first time I am attending this class here. I was not doing that before, it is going on here. थैंक Yes, I यू। shifted back one day. So I'm just grateful for all of you that because I'm here in front of you. हरे Just कृष्णा। one. I also attended Shinmaya classes. ये जो Swami connection- Tejomayananda is the current head now. Yes. एक्चुअली अभी मेल भी डाल दिया है ना जरा पीछे भी लेक्चर हो जाता था वो विश ऑल आई इनवाइटेड ओनली वन केम एक्स्ट्रा Who? only she turned up from the mail otherwise others are on the way The vibrations are all around. around Hare Krishna. Hare Krishna. This was your story. yeah That's how you connected. Sir, what about you? मैं तो पहले बहुत मेरी स्टोरी सुनाऊंगा तो आधे लोग भाग जाएंगे यहाँ से। Promise you. एक्सपीरियंस होता है Hare Krishna. I was never into spiritual or anything. आज से अगर 20 साल पहले मुझे देखेंगे तो आप बोलेंगे ये कौन बदमाश आ गया यहाँ पे। तो इट वाज लाइक रूटीन लाइफ ओनली। कॉलेज में जाना, पढ़ाई करना, फिर कॉलेज में यहाँ पे पढ़ रहा था मैं इधर चर्च गेट। जैसे फोर्ट में एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस करके, पीजी कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वहाँ पर उसका हॉस्टल चर्च गेट में, वहाँ पे रहते थे हम लोग, गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल। C road. We were staying opposite your hostel. अच्छा, Within Southern. बी रोड में। Prabhuji, I C was or B? living on B Road, Krishna Mahal. For 20 your college years. must be on D road No, Next no, to no, your science. no, hostel. हॉस्टल इज ऑन द बी रोड। Institute is in Regal Kolaba. फोर्ट के उधर है, फोर्ट। Opposite, yes. हाँ, it's on that legal school principal. सामने है YWCA. तो वो अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज है। इट्स ओनली फॉर पीजी। उस टाइम अभी तो कुछ नए कोर्सेज चालू हुए हैं। तो आई वाज स्टडीइंग देयर। उसका हॉस्टल यहाँ पे था, तो मैं यहाँ हॉस्टल में रहता था। तो हॉस्टल से पास में ही अपना टेंपल है गिरगांव में। उधर से आते थे प्रोग्राम के लिए सब भक्त लोग, हॉस्टल प्रोग्राम करने के लिए आते थे। हॉस्टल में कैसा है कि हॉस्टल के 3rd फ्लोर में एक रूम में जैसे हम लोग सत्संग करते हैं वैसे होता था। तो सत्संग में कीर्तन, लेक्चर एंड प्रसाद, खिचड़ी। तो हम लोग 3rd फ्लोर पे थे। हमको तो कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी को किसी का भी। Food was the interest. सो व्हाट हैपेंड, वो लोग बुलाने आते थे, हरे कृष्णा प्लीज कम टू द प्रोग्राम। हम लोग बोलते थे ठीक है देखेंगे। ऐसा हम लोग डालते थे। फिर वो लोग प्रसाद, दैट प्रसाद वाज वेरी टेस्टी। वो लोग खिचड़ी लेके आते थे और साथ में हलवा लेके आते थे बटर का। सो ऐसा प्रसाद तो कभी टेस्ट नहीं किया था। एंड इस्कॉन का प्रसाद मतलब खाली ऐसा इतना नहीं, फुल प्लेट, ऐसे डिनर ओनली, फुल मील देता था। तो हम लोग भी सोचते थे यार हॉस्टल का ये मेस का खा के पक गए हैं। ऑल 7 days कुछ चेंज। तो हम लोग को बुलाते थे वो लोग। हम लोग सोचते ठीक है आएंगे। सो दे वुड इंसिस्ट लाइक एनीथिंग कि आप आ जाओ, जैसे आप करते हैं यहाँ पे कि आप आ जाओ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यू स्टार्ट प्रसादम। सो व्हाट हैपेंड दैट हम लोग जाते थे और 2 ब्रह्मचारी थे, वो आके चेक करते थे कि कौन कितना चैंटिंग कर रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, लास्ट में जाते थे। मेरा रूम तो बाजू में ही था, 3rd फ्लोर में कॉर्नर में। तो जब कीर्तन चालू होता था लास्ट में, तो मेरा फ्रेंड था एक और मैं थे, मुझे अरे चालू हो गया लगता है, कीर्तन स्टार्ट हो गया।
चलो चलते हैं। तो हम लोग आके पीछे बैठते थे और पीछे बैठकर हम लोग देखते थे यार कीर्तन तो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो कब तक करेंगे कीर्तन। तो पीछे से हम लोग ताली बजाते थे जोरदार कीर्तन को जल्दी समाप्त करने के लिए। तो जो कीर्तनकार है अगर आप जोर से ताली बजाएंगे और जोर में उसको एक्सटेसी आता है कीर्तन करने वाले को, और फास्ट हुआ है कीर्तन जितना फास्ट जल्दी खत्म। तो उनको लगता था कि बच्चे एक्सटेसी में आ रहे हैं और ताली बजा रहे हैं और वो लोग फास्ट कीर्तन करके खत्म हो जाता था। देन हम लोग प्रसाद लेते थे, बट प्रसाद तो ऐसे जब लाइन में बैठते थे ऐसे यहाँ से यहाँ तो ऐसा एकदम होगा। तो एक टीचर थे उनका नाम था रेवती वल्लभ प्रभु करके, तो इधर से स्टार्ट करते थे एक बच्चे का नाम, आपका नाम क्या है, अटेंडेंस लेते थे वो हफ्ते में कितने पिछले हफ्ते आए थे, चैंटिंग कितना कर रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक अगर मैं बैठा हूँ वहाँ पहुँचने तक उनके वहाँ पहुँचने तक खिचड़ी खा के गायब। इतना फास्ट चलता था हमारा काम, कभी उनके पकड़ में आए नहीं, बट कृष्ण किसको एक बार पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं है। सो दैट्स हाउ धीरे धीरे हम बोले यार चलो चैंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो बुक्स पढ़ने लगे, चैंटिंग स्टार्ट किया, आनंद आने लगा। फिर तो धीरे धीरे ऐसा हैबिट हो गया, वो मेरा पीजी का लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर के लास्ट कुछ 6-7 महीने के अंदर 16 राउंड्स पे आ गए हम लोग। मतलब चैंटिंग इज सच पावरफुल एंड यू विल हियर द सेम स्टोरी ऑफ नारद मुनि, आप सबने भी अनुभव किया होगा। तो हमारा रूटीन ऐसा हो गया था कि सुबह उठने के पहले चैंटिंग करने का 16 राउंड, बाद में जो करना है करने का, ऐसा रूटीन हो गया हमारा। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे कृष्ण इतने घुस गए अंदर कि then there was not going back, it was just onward, moving ahead। तो धीरे धीरे फिर ISKCON के सेंटर रहते हैं बेस करके, वहाँ मैं रहने लगा 3-4 साल तक। कॉलेज में लेक्चरशिप किया इधर एल्फिस्टन में, एंड देन इवेंचुअली भगवान ने कहा कि चलो आ जाओ सेवा कर लो यहाँ पे थोड़ा, देन आई जॉइंड एंड दैट्स व्हाई आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो शादी वादी नहीं की महाराज जी? नहीं, शादी नहीं की, इस वस्त्र में शादी नहीं कर सकते। Parents didn't take any objection, like you were studying. हाँ, इनिशियली मेरे पेरेंट्स दे डिड ऑब्जेक्ट, और जब मैंने इंट्रोड्यूस किया घर में चैंटिंग तो मेरी सिस्टर धीरे धीरे स्टार्ट की, शी बिकेम 16 राउंडर, देन इवेंचुअली माय मदर पिक्ड इट अप, शी बिकेम 16 राउंडर, देन माय यंगर सिस्टर, ब्रदर, एवरीवन एक्सेप्ट माय फादर। सब लोगों ने स्टार्ट किया, दीक्षा भी हो गया, सब हो गया उनका। सिर्फ मैं जब ज्वाइन किया तो उस समय थोड़ा दुख हुआ था माँ को कि मेरा बेटा, तो वो एक ऐसे फंक्शन में गए थे हम लोग सत्संग में, तो दूसरे किसी को बोल रही थी ये संसार ऐसा है, बच्चे जैसे पंछियों के बच्चे घोंसले में जन्म लेते हैं, माँ बच्चों का ख्याल रखती है, बच्चे बड़े होते हैं, उनके पंख आते हैं, बच्चे उड़ जाते हैं। मैं सुन रहा था मेरे क्या बोल रही है। तो शी वाज अनहैप्पी इनिशियली, बट ग्रेजुअली उसको समझ में आया कि ये अच्छी चीज़ कर रहे हैं। और अभी तो पक्का कहती है, जब 2 बहुएं घर में गई, मेरे 2 बड़े भाई है, जब बहुओं ने घर में प्रवेश किया उसके बाद बोलती है बेटा तू उधर ही रहना। But they are all in तू खुश है? हाँ? They are all in Nepal only or? No, one elder brother is in Nepal, बड़ा वाला जो है, बाकी बड़ा वाला इधर, मतलब बीच का इधर ही है, 2 sisters are also here in Bombay। तो वो अभी खुद बोलते हैं कि तू कर, भक्ति कर, अभी हम तू आना चाहिए तो पीछे आने नहीं देंगे। यू कैरी फॉरवर्ड, ऐसा है। तो देखिए कृष्ण ऐसी वस्तु है, भगवान है ना, अभी उनको हम कहीं मिस, एक्चुअली वी कांट डिस्कनेक्ट और मिस कृष्ण एनीवेयर अनलेस वी वांट। स्पेशली भारतवर्ष तो ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान को भूल ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मिलेगा जो याद दिलाएगा भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, गीता पढ़ो, है ना। हम पर्पसफुली भूलना चाहते हैं इसलिए भूलते हैं भगवान को, अदरवाइज देयर इज नो वे यू कैन एस्केप कृष्णा, राइट। तो ऐसा है। The same story for Narad Muni will come here. That's how it starts from the 24th verse. जब ये स्टोरी शुरू होती है नारद मुनि की, आप देखेंगे आपके जीवन के कुछ पैरेलल्स इसमें, because this is the same story of everyone, but Narad Muni, because he is more dedicated, he advanced more, right? Depending on our sincerity in the practice, हम advance करते हैं। तो ये 24th, not 24th, yeah, 23rd verse से start करते हैं ये। कहते हैं अहम पुरातित भवे भवम मुने
दास्यस्तु कश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रवुषि निर्विशिक्षताम्। तो आपको पता रहेगा नारद मुनि एक्चुअली जब नारद बने उसके पहले जानते क्या थे ये? 3 लाइफ टाइम का जर्नी है नारद मुनि का। एक गंधर्व थे एक्चुअली नारद मुनि पहले, एक पहला जीवन में उनका स्वर्गलोक में गंधर्व थे। तो एक बार ऐसे सभा भरी हुई थी देवताओं की जिसमें भगवान का गुणगान हो रहा था। ये गंधर्व थे, गंधर्व मतलब अच्छा गाने वाले, राइट। तो जब भगवान के सामने आए, यहाँ पे गुणगान हो रहा था, सब भगवान का सब गुणगान कर रहे थे, तो ये भगवान का गुणगान करने के बजाय सिनेमा के सॉन्ग गाने लगे। क्यों? सिनेमा मतलब क्या होता है? सिनेमा मतलब जहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए गाने जाते हैं, दैट इज सिनेमा। तो स्वर्गलोक में भी ऐसे गाने हैं देवताओं की ग्लोरिफिकेशन में। भगवान को छोड़ के किसी को भी ग्लोरिफिकेशन में जो गाना गाया जाता है उसको एंटरटेनमेंट कहा जाता है। दैट इज नॉट भजन, दैट इज जस्ट एंटरटेनमेंट सॉन्ग। आज भी यहाँ दुनिया में बहुत सारे गाने गाए जाते हैं ना, नहीं गए, कॉलेज में गाने नहीं गए, अभी बंद कर दिए। अभी तो सूरज ढल गया। No, she's young. She's every day asking me, tell me what is my age. अभी कौन से? अभी तो गाने आपके नाती पोते गाएंगे, बच्चे गाएंगे, राइट? They are singing the song, और वो भी कहते हैं अभी तो हम जवान हैं। फिर वो भी जब धीरे-धीरे उनको समझ में आएगा बोलेंगे अभी भजन करना चाहिए लगता है। So he was singing cinema songs, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं, राइट? So that's एक ह्यूमर डाला है उसमें, not exactly cinema song, but he must be singing some praise of some demigods, किसी देवता का गुणगान कर रहे हो, भगवान का छोड़कर। तो इससे गुस्सा हो गए वहाँ पे ब्रह्मा जी और बाकी सारे ऋषि पे गुस्सा हो गए। बोले भगवान के मंदिर में आकर भगवान का भजन गाने के बजाय तुम ये बाहर के फालतू के गाने गा रहे हो। अभी आज समझो अगर आप मंदिर में जाएंगे और आप पिक्चर के गाने चालू करेंगे तो क्या होगा? तो वहाँ जितने भी लोग हैं आपको बोलेंगे आप वो कोने में जाओ, उधर बैठो और मुंह में ताला लगा के बैठो, राइट। बट ये इतने गुस्सा हो गए इन्होंने, they cursed नारद मुनि, not नारद, that गंधर्व, कि you become a son of शूद्रा, आप दासी शूद्र के पुत्र बन जाओ। बेसिकली you take birth on the earth, और वहाँ भी कोई ऐसा बड़ा जन्म नहीं, दासी के पुत्र बनो। So that's how नारद मुनि is correcting कि एक किसी कल्प में आप देखेंगे यहाँ पे, नारद मुनि इस अनुवाद में कहते हैं प्रभुपाद, हे मुने पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, राइट। सो आई वाज द सन ऑफ मेड सर्वेंट। अभी किसी दासी का पुत्र मतलब कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अभी आप देखिए आपके घर में कोई काम वाली बाई आती होगी, राइट, उसका कोई बच्चा रहेगा तो उसको कौन थोड़ी इतना वैल्यू देता है। मतलब हम किसी को ऐसा जज नहीं करेंगे, वी मे नॉट जाके किसी को बोलेंगे कि तू छोटा है बड़ा है, बट छोटा आदमी हो, छोटा सा है उसका फाइनेंशियल स्टेटस छोटा है, फैमिली इन्फ्लुएंस छोटा है, राइट। सो उसको कोई वैल्यू देता नहीं इतना। तो नारद मुनि ऐसे छोटे दासी के पुत्र थे। तो ही इज टेलिंग कि भक्ति ऐसी चीज है जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगता है, चाहे कोई दासी का पुत्र हो या कोई राजा का पुत्र हो या कोई भी हो। जो भक्ति का संसर्ग किसी को होता है ही बिकम्स डिवोटी। अभी आप देखिए हम सब जितने भी लोग अलग अलग तरीके से भक्ति के कांटेक्ट में आए, राइट। हम में से हर कोई सेम तो नहीं है, सेम नहीं है ना। हम सब लोग अलग अलग मेंटालिटी, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस, अलग अलग इन्फ्लुएंशियल सोसाइटी, अलग अलग तरीके से लोग हैं हम लोग। अपने परिवार में सब एक से नहीं होते। एक पिता के विपुल को मारा, पृथक पृथक नहीं धरा पता। ये ब्रेक था 1 मिनट का, हो गया। बहुत एडिशन नहीं हुआ। सो यहाँ भी ये कहते हैं, हाँ यस, मेरा एक कल्प में दासी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ, राइट। और यहाँ पे कहते हैं जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मण। अभी देखिए आपने चातुर्मास अभी किया होगा ना, चातुर्मास रिसेंटली चातुर्मास खत्म हो गया ना। चातुर्मास ऐसा समय रहता है जब पहले जमाने में साधु संत महात्मा जहाँ पे वहीं पे रुकते थे, कहीं पर। इवन बिजनेस पीपल आल्सो
क्योंकि उस समय ऐसा था कि बारिश के 4 महीने मतलब कहीं ट्रैवल नहीं करना है, एक जगह रुकते थे। आजकल तो क्या है, आजकल तो कोई मालूम नहीं पड़ता है कौन सा सीजन चल रहा है बाहर, क्योंकि आपको जो टेम्परेचर चाहिए इसी से निकलता है। बाहर से ठंडी है, सर्दी है, गर्मी है, कुछ पता नहीं चलेगा आपको, राइट। तो ये क्या हुआ था कि चातुर्मास का समय था उस समय, 4 months ऑफ द रेनी सीजन। उस समय में कुछ साधु संत महात्मा ये नारद मुनि के घर पे आ गए और इनकी माँ अकेली थी, शी वाज सिंगल लेडी, बच्चा था। और ये साधु महात्मा आए, बोले गांव में आए होंगे, गांव था, बोले कि हमको यहाँ पे रहना है 4 महीने, हम रह सकते हैं क्या? तो पहले के जमाने में लोग सब पायस रिलीजियस हुआ करते थे और साधु भी वैसे हुआ करते थे। आजकल किसी ने पूछा तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा उसका आधार कार्ड उसका आइडेंटिटी कार्ड, सब कुछ। दीज आर द जेन्युइन साधुस। तो उन्होंने कहा ठीक है, आइए आइए, है ना। देखिए कल्चर कैसा है, एक दासी के घर में क्या रहेगा सुविधा उनके लिए, है ना। छोटा मोटा कोई कमरा रहेगा, वहाँ बोलती होगा जाके रह लो, और सुबह शाम उनको जो भोजन लगता होगा देती होगी उनकी माँ, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। बट डिवोशन किसी भी स्टेज मतलब फेज में जीवन के हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉट एवर आवर कैपेसिटी में भी, है ना। मना नहीं किया, बोले आइए रहिए यहाँ पे। और ये जब वहाँ साधु महात्मा रह रहे थे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो इनकी जो माता थी क्या करती थी, इनकी सेवा करती थी, इन ब्राह्मणों की। अब ब्राह्मणों की सेवा मतलब क्या, वो कोई ये नहीं बोलते थे जाओ बेटा 2 लीटर जूस लेके आओ भरने का, यू नो, प्यास लगा है ना, या फिर कुछ बर्गर लेके आओ, ऐसे साधु तो नहीं थे लोग। दिस इज जेन्युइन साधु। साधु का क्या नीड होता है, कुछ दिन में, कुछ साधु तो दिन में केवल एक ही बार भोजन लेते हैं, कोई कोई 2 ही बार लेते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो कुछ एक टाइम का भोजन रहा होगा और फिर उनको जो उनका व्यवस्था था अपना रहना और बाकी जो दिनचर्या वगैरह करना था करते थे वो लोग भजन। तो ये माँ यहाँ पे कहते हैं कि वर्षा ऋतु के 4 महीने ये जो महात्मा थे इनकी सेवा में ये माता लगी रही, और चूंकि मम्मी इनकी सेवा में लगी थी तो बच्चा भी माँ के साथ साथ सेवा कर रहा था। देखिए दिस स्टोरी सच अ नाइस स्टोरी। यहाँ पे कहते हैं तो मैं उनकी सेवा यानी व्यक्तिगत क्या करता था, क्योंकि माँ भी उसकी सेवा में लगी हुई थी। और आप देखेंगे यहाँ पे प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, इन द परपोर्ट, श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण के अद्भुत का संक्षिप्त वर्णन किया है। सी this little Narada boy who was previously a Gandharva then became a दासीपुत्र, इनके जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा ये स्टोरी है। ये जस्ट बाय कांटेक्ट विद द डिवोटीज, भक्तों के संपर्क से क्या जीवन में परिवर्तन आ सकता है, इसकी एक कथा है जो कि हम सब ने जीवन में अनुभव किया है, राइट। बट नारद मुनि स्पेशल हो रहे हैं तो उनके जीवन में स्पेशल हो रहे कि हम सब भी स्पेशल बन सकते हैं, प्रोवाइडेड वी हैव दैट डेडिकेशन, उतना हार्ड वर्क, राइट। तो कहते हैं कि प्रभुपाद में लिखते हैं वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे। महत्वहीन मतलब of no importance. या दैट लेडी वाज अ सिंपल लेडी, मेड सर्वेंट। एक काम वाली बाई घर में जो हमारे आती है तो उसको हम क्या है अपना काम करते चले जाते हैं बेचारे, उसका कुछ है नहीं। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं तो भी, और अब देखिए ऐसे घर में अगर जन्म लिया तो एजुकेशन भी कुछ खास नहीं रहेगा नारद मुनि का। ऐसा नहीं कि किसी बड़े स्कूल में जाकर पढ़ाई करता होगा या कुछ ट्यूशन लगाया होगा पढ़ाई, कुछ भी नहीं था। प्रभुपाद लिखते हैं तो उनकी शिक्षा भी ठीक से नहीं हुई थी, राइट। तो भी देखिए ऐसा व्यक्ति, प्रभुपाद लिखते हैं तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। And imagine that Narad, that boy, स्टोरी ग्रेजुअली आएगा, प्रभुपाद परपोर्ट में पहले से प्रीलूड दे रहे हैं कि क्या होने वाला है आगे। That Narada boy, who was a maid servant son, just because of contact with this great Mahatmas and Brahmanas, उनकी सेवा करने से धीरे 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 आज जितने भी भागवत पुराण में बड़े बड़े भक्त हैं, प्रहलाद से लेकर ध्रुव से लेकर, है ना, और कौन कौन बताइए नारद मुनि के शिष्य, जितने भागवत में देखेंगे सारे नारद मुनि के शिष्य हैं। हर जगह पे नारद मुनि का प्रवचन दिखेगा। फर्स्ट कैंटो पांडवास को नारद मुनि मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। सेकंड कैंटो में ब्रह्मा जी को नारद मुनि इंस्ट्रक्शन देंगे, है ना।